हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैंसर। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे है। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैंसर होता क्या है? तो कैंसर एक ऐसी एक्वायर्ड डिजीज़ है। हाँ, खुद से होती है। खुद के कुछ पर्सनल कुछ गलतियाँ होती हैं और उसको इंसान रिपीट करता है तो कैंसर होता है। हाँ, आप जान ही रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा। मैं स्मोकिंग की बात कर रहा, सिगरेट स्मोकिंग, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, सॉरी मोस्ट कॉमन कैंसर कॉजिंग फैक्टर है। इसके लिए ढेर सारा अवेयरनेस होता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। खैर, तो कैंसर क्या है मैंने अभी आपको बताया। तो कैंसर कोई कॉजेटिव एजेंट से नहीं होता है। जो मेन जो कैंसर होने का जो रीज़न है, वो जो फैक्टर है जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। उन्हीं को कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, वो क्या है ना कि कैंसर को कॉज करने वाला जो जीन है वो हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है। उस जीन को कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ऑन्को मीन्स होता ही है कैंसर, और ये हर एक नॉर्मल सेल में है। ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्मल सेल हैं वो सब में होता है, और ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोटो मीन्स होता ही है इनएक्टिव, प्रिमिटिव, तो यानी इनएक्टिव फॉर्म में है ये। ठीक है, अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी इसको एक्टिव कर देते हैं, और यही कैंसर कॉजिंग हो जाता है। इसको कैंसर कॉजिंग जीन भी कहते हैं। और जिस सेल में ये होगा उस सेल को हम लोग मायलोमा सेल्स कहा जाता है। मायलोमा या इसी को कैंसरस सेल्स कहते हैं। तो आखिर ये कैंसरस सेल्स कैसे डिफर करते हैं नॉर्मल सेल से? तो ये जो नॉर्मल सेल जब सेल डिवीजन करेगा तो इसका एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन होगा। सेल डिवीजन करना है, ऐसे करना है, इस तरह से करना है। लेकिन एक जब मायलोमा सेल यानी जो कैंसरस सेल्स है, जब सेल डिवीजन जब शुरू करता है तो वो अनचेक्ड होता है। इसलिए हम लोग कह भी सकते हैं कि द कैंसर इज नथिंग बट अनचेक्ड माइटोसिस। इससे क्या होगा ना कि बॉडी के किसी ना किसी रीजन में एक उभार, एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाता है, आउटग्रोथ। और वही क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ के जो सेल्स वगैरह हैं वो रिपीटेड डिवीजन शुरू कर देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पे ट्यूमर डेवलप कर जाएगा। उसको ट्यूमर बोलते हैं। रिपीटेड सेल और डिवीजन वगैरह शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का, जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं? तो जनरली उन फैक्टर्स को हम लोग कार्सिनोजेंस, और इसी को हम लोग कार्सिनोजेनिक फैक्टर भी कहते हैं। कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे टॉप पे आता है सिगरेट स्मोकिंग। हाँ भाई, ठीक है, आपका पैसा है, पीजिए ना। हम तो पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही ना। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? नहीं पीते तो ठीक है, पीते तो छोड़ दीजिए। और कुछ रेडिएशंस हैं, एक्स रेज है, गामा रेज है। ठीक है, और अब क्या है ना कि ये हमेशा ऐड वगैरह में भी दिखाता है। मूवी के शुरुआत होने से पहले राहुल द्रविड़ आते हैं, पता नहीं रन आउट, और भी डब्बे पे साफ साफ लिखा रहता है कि गवर्नमेंट ने भी ऐसा बनाया कि भाई हम अगर आप कोई भी ऐड कीजिएगा या इस तरह का चीज़ें बेचिएगा तो उसका माने मोस्टली पोर्शन क्या होना चाहिए, वो ऐड होना चाहिए उसमें कि हाँ भाई सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर होता है, या गुटखा, पान, बीड़ी सब जो है सबसे भी होता है। ठीक है, च्यूइंग ऑफ टोबैको, चाहे आप च्यूइंग कीजिए या जो करना है करिए,
गुटखा इस सबसे भी कैंसर होता है। द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन मेल्स इज माउथ कैंसर एंड द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया इन फीमेल इज यूट्राइन कैंसर, यूट्रस कैंसर जो होता है। यूरोप कंट्री में द मोस्ट कॉमन कैंसर इन यूरोप इन मेल इज लंग्स कैंसर एंड in females the most common cancer in females in Europe country is। हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है? ट्रोल करने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा पढ़ाते पढ़ाते अब कोई रुक जाता है ना, तो देखिए ट्रोल करने वाले बोले देख ये पढ़ाया ला है इतना ही, देख रुक गुलाम। आप वो ठीक उसी तरह के मक्खी की तरह हैं कि जिसको पूरे बॉडी में कहीं बैठने नहीं आता है, केवल वही बैठेगा जहां घाव है। वीडियो पूरा कितना इन्फॉर्मेटिव है इससे कोई मतलब नहीं होता है, मतलब बस ये कि हाँ वसीम को देखें कहाँ गलती करता हम, तो देखा तेरा गलती, तू रेडी रहा। खैर, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, थैंक यू। So the most common cancer in Europe in male is lung cancer and the most common cancer in female in Europe is breast cancer। ठीक है, तो अब क्या है ना कि जो कैंसर है ये एक एक्वायर्ड डिजीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी वायरसेस हैं जो कैंसर को मे भी इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो सबसे मेन कॉज है वो यही है, सिगरेट स्मोकिंग और टोबैको है। तो इसका अवेयरनेस ही इसका उपाय है। और जनरली ये सब जो चीज़ें होती हैं असल में निकोटीन का एक अलग साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन स्मोकिंग जो होता है ना, जो दो तरह के स्मोकर होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग पैसिव इनहेलर, एक को कहते हैं एक्टिव इनहेलर। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है अगर सिगरेट पी रहा है और वो खुद उसका धुआं सूंघ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव इनहेलर। और जो आप अगर उसके साथ हैं और धुआं वो आपके नाक में जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव इनहेलर। इन दोनों केसेस में क्या होता है कि आप देखे भी होंगे, जब भी कोई मूवी वगैरह स्टार्ट करता है तो दिखाता है कि उसमें टार होता है, जो डिफ्यूजन बाउंड्री जो होती है अलविलाई की लंग्स में, उसके वो डैमेज कर देता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है हमारे सेल में, दैट इज़ कॉल्ड एम्फीसेमा। एम्फीसेमा। और इसको अगर ऐसे ही करते रहिए, ठीक है, योर लाइफ योर चॉइस, तो बाकी जो होगा वो आप ही को झेलना है। खैर, अब कैंसर के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे एक सार्कोमा होता है, एक टेराटोमा होता है, लेकिन सवाल जनरली आता है जो कैंसर से, वो एक ये भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई, कि मतलब कैंसर के टाइप्स क्या हैं। तो एक होता है बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर ये कन्फाइंड प्लेस पे होता है, जहाँ पे कैंसर हुआ है वहीं रहेगा। ठीक है, और एक होता है मैलिग्नेंट। ये मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपसे कुछ सवाल वगैरह ही बन जाएगा। कैंसर के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है, लेकिन उतना कि भाई आपको कुछ मोटा मोटी आइडिया हो जाए, आप अवेयर हो जाए। तो बेनाइन ट्यूमर और एक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है ना कि ये कन्फाइंड जगह पे पाया जाएगा, कन्फाइंड प्लेस पे, यानी जहाँ हुआ वहीं रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सीरियसनेस और बढ़ती जाती है तो जो लिम्फ है, जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके थ्रू इसका क्या होता है फ्लो शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा वो ट्यूमर पूरे बॉडी में फैल जाने, माने पूरे बॉडी में फैला मतलब कि इन द केस की एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह जाएगा, धीरे धीरे वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड मैलिग्नेंट। इस प्रोसेस को, यानी जहाँ अगर एक जगह है तो कहेंगे बेनाइन, और अगर पूरे बॉडी में फैल गया तो उसको कहेंगे मैलिग्नेंट। और पूरे जब बॉडी में फैल जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो क्या है ना कि सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेसिस। तो कहिएगा कि अगर एक बेनाइन ट्यूमर धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलना शुरू हो, एक जगह से दूसरी जगह फैलना जब जाना शुरू कर दिया, तो उस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में जनरली ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस बढ़ जाती है। इसका ट्रीटमेंट भी है। अब ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो मोस्टली कैंसर को हम लोग बायोप्सी टेस्ट से, कैंसर कैन बी डायग्नोस्ड बाई
डायग्नोज्ड बाई बायोप्सी। बायोप्सी से जनरली इसको डायग्नोज करते हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिसकी वजह से जिससे आप कैंसर को डायग्नोस्ट कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है ना, तो ट्रीटमेंट की क्या मतलब, ट्रीटमेंट की नौबत ही क्यों आए, मत पीजिए ना भाई। ट्रीटमेंट की नौबत क्यों आए, कीमोथेरेपी होती है। अब कीमोथेरेपी वगैरह होता है तो फिर ये थोड़ा सा इसमें बॉडी इतना ज़्यादा कुछ हो जाता है बॉडीज़ वगैरह के अंदर कि फिर अगर आदमी बच भी जाए तो बहुत ज़्यादा वो हेल्दी वगैरह, मतलब पहले की तरह तो नॉर्मल लाइफ नहीं होगा ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी का माउथ आधा कटा हुआ है या लंग्स में कोई इस तरह का इन्फेक्शन है, माने बहुत सीरियसनेस है। देखिए अपने आप पे जुल्म भी नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग भी हैं जो इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो कोशिश करना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज़, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब बहुत सारा एक पहल की है कि हम जो भी नशा वाले जो कंडीशंस है उसे नशा मुक्ति केंद्र करके कुछ बहुत सारा ये इनिशिएशन है गवर्नमेंट का जिससे नशा छुड़ाया जाए। और ऐसा नहीं कि केवल नशा मुक्ति केंद्र में केवल बिहार गवर्नमेंट केवल शराब की बातें नशा छुड़ाती है, किसी भी तरह का नशा आप छोड़ सकते हैं, उसका एक कुछ अल्टरनेटिव होगा उन लोगों के पास। खैर इससे यही इसका अवेयरनेस है। खैर टॉपिक है पढ़ाना तो मैं पढ़ा रहा, और बाकी आप समझदार हैं। इतने दिनों से एड्स के ज़रिए, ऑडियो विजुअल या न्यूज़पेपर या किसी भी तरह के माध्यम से आपके फेवरेट क्रिकेटर्स भी बोलते हैं, फेवरेट सेलिब्रिटीज़ भी बोलते हैं कि स्मोकिंग प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग या नो स्मोकिंग, ये सब लिखा भी रहता है, लेकिन फिर भी वो भी अभी फेल है। कुछ लोग वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि सर आप तो शाहरुख खान के फ़ैन हैं, शाहरुख खान तो बहुत सिगरेट पीता है, तो क्या हो जाएगा, वो पीता है तो पिए, उससे मेरे को क्या मतलब है। ऐसा थोड़ी है कि हम उसके फ़ैन हैं तो हम जो करेंगे वो हम करेंगे। अब वो पेप्सी पिएंगे तो हम कल से पेप्सी पीना शुरू कर देंगे, ह्युंडई गाड़ी चला रहे हैं तो हम ह्युंडई गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे, यानी जो मन करे वो करेंगे। फ़ैन है, फ़ैन ही है बस, फॉलोवर उनके नहीं ना, वो हमको हर जगह फॉलो करते रहेंगे। ये सब चीज़ में नहीं है हम कुछ भी। तो ऐसा ये सब कि सर आप ऐसा कुछ है, मेरा काम है आपको अवेयर करना, आपको बात माननी है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, ये मेरा काम, एक टॉपिक है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ा रहा। कैंसर क्या है फिर से बता देते हैं। कैंसर प्रोटोऑन्कोजीन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, नॉर्मल सेल्स में जनरली होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं। ये भी सवाल आता है व्हाट डू यू मीन बाय कार्सिनोजेंस, जो कैंसर कॉजिंग जीन यानी ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल सेल्स से माइलोमा सेल्स यानी कैंसर सेल्स में चला जाता है। इसमें रिपीटेड डिवीजन शुरू हो जाता है, यानी एक आउटग्रोथ डेवलप कर जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। और वही ट्यूमर अगर एक कन्फाइंड प्लेस पे है तो कहेंगे बेनाइन ट्यूमर। वही मेटास्टेसिस करके लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है और फाइनली वो मैलिग्नेंट हो जाता है। और कैंसर को डायग्नोस्ट करने के लिए बायोप्सी टेस्ट होता है और इसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी वगैरह होता है, और भी बहुत सारे मेथड्स वगैरह हैं जिससे बचने के लिए। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो, और थैंक यू।